5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव नतीजे तो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। नतीजे जब सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन देश के 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की हम चर्चा करते हैं, कांग्रेस और भाजपा की। इनमें सबसे प्रमुख 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बात मध्य प्रदेश के अंदर 2 नौजवानों की हो रही है, जिनका शपथ पत्र, शर्त का जो पत्र है वो वायरल हो रहा है। ये नॉन जुडिशियरी स्टैंप पर जो शर्त लगाई गई है 1 लाख रुपए का, सरकार कांग्रेस की भी बनेगी तब भी 1 लाख रुपए जीतेंगे, और सरकार भाजपा की बनेगी तब भी 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की, इस बात पर 2 नौजवान पूरी तरीके से अड़ गए। जिद और जुनून इस कदर छाया कि दोनों ने शर्त लगा लिया, कहा कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक के लिए 1 लाख रुपए मेरा आप शर्त के तौर पर रखवा दीजिए, और शर्त लगाइए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो दूसरे ने कहा अब मैं भी 1 लाख रुपए का शर्त लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सोच लीजिए, जब मध्य प्रदेश के अंदर 2 नौजवानों ने शर्त लगाया कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, तो देश भर के अंदर इस बात पर अब बहस छिड़ी हुई है कि क्या सच में जो भाजपा की सरकार है उसके लिए आज भी लोग 1 लाख रुपए का शर्त लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी अभी समर्थक मजबूती से खड़े हैं। दरअसल जिस बात के दावे नरेंद्र मोदी, अमित शाह लिख कर नहीं दे सकते हैं, जिस बात के दावे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लिख के नहीं दे सकते हैं, उस बात के दावे अब शपथ पत्र के तौर पर लिखे जा रहे हैं। और ये हकीकत मध्य प्रदेश के अंदर नजर आई है। मेरे हाथों में एक शपथ पत्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस शपथ पत्र के अंदर 2 लोगों के बीच किए गए करार का वो शब्द है जिसमें बताया गया है कि हम अगर शर्त हार जाते हैं तो 1 लाख रुपए का जो चेक अमित पांडे नाम के जिस व्यक्ति को दिए हुए हैं उससे जीतने वाला ले लेगा। यह पूरा माजरा मध्य प्रदेश के अंदर का है, और शर्त लगाने वाले 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम नीरज है और दूसरा धनीराम। मध्य प्रदेश के अंदर गैर जमानती न्यायिक जो पेपर होता है, नॉन जुडिशियरी पेपर, उस पर जो शर्तनामा बनवाया गया है उसकी अब हम बात कर लेते हैं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि 22 नवंबर 2023 को 5 गवाहों के सामने यह करार हो रहा है कि धनीराम, जो कि सरपंच रहे हैं पूर्व में, और वो सुखापुर निवासी भटरडंडा के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं, और इन्होंने शर्त लगाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जबकि नीरज मालवीय जो है मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। यानी धनीलाल भलावी और नीरज के बीच जो शर्त लगी है वो ये शर्त है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की। आगे शर्त में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल शर्त लगाते हुए धनीराम भलावी का कहना है कि मैं शर्त लगाता हूं कि हर हाल में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि मेरे शर्त लगाने वाले दूसरे साथी नीरज मालवीय का कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नीरज मालवीय मुझे यानी धनीराम को 1 लाख रुपए देंगे। दूसरी, नीरज मालवीय का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो धनीराम भलावी मुझे 1 लाख रुपए शर्त का देंगे। इसके लिए दोनों ही लोगों ने शर्त का 1-1 लाख रुपए का चेक काटकर अमित पांडे, जो उसी गांव के निवासी हैं, उनके पास जमा करा दिया गया है। और अब कहा गया है कि यह शर्त की राशि जीतने वाला व्यक्ति अमित से प्राप्त कर सकता है। इस बात को लेकर 22/11/2023 को ही 5 गवाहों के सामने हस्ताक्षर किए गए हैं और ये बातें लिखित में है। इसमें अमित पांडे मुख्य रूप से मुख्य गवाह है जिनके सामने यह बातें हुई है, और उन्हीं के पास दोनों ही लोगों के 1-1 लाख रुपए का चेक जमा है।
अब आपको हम बताते हैं कि सियासत में इन बातों का मतलब क्या है। दरअसल जिस बात की चर्चा की जा रही है उसमें यह है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जैसे दो लोग आपस में शर्त लगा रहे हैं, इससे साफ है कि क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी हिट है या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर मध्य प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया है। चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तब धनीराम और नीरज मालवीय की बातों पर मुहर लगेगी, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से शर्त लगाकर इन लोगों ने स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल और उत्सुकता भरी पड़ी है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।